अब आने वाली 15 तारीख को हमारा प्रोग्राम है घेरा डालो डेरा डालो। तो या तो 15 तारीख को राज वो हमारी सुनवाई कर लेगा, अगर नहीं करेगा तो हम वहाँ से अनाज मंडी से आकर के तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे। नमस्कार, राम राम साहब, मैं अशोक जांगीड़, गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करूँ। साथियों, आज मैं अभी तारानगर के अंदर अपने किसान कार्यालय किसान सभा कार्यालय है बट मैं अभी मौजूद हूँ और अखिल भारतीय किसान सभा की आज मीटिंग को प्रोग्राम हो तो बेंगे अंदर कॉमरेड अमराराम जी के नेतृत्व में कई तरह की बातें हैं जो बताई गई। आंदोलन है वो लगभग 3 महीनाओं तहसील कार्यालय आगे चल रही है। तो बन लेगे जो आंगो के मुद्दा है के मांगा है बन लेगी आंगो जो कार्यक्रम है वापस जानने की कोशिश करांगा। तो अपने साथ ताऊजी मौजूद है, कॉमरेड पार्टी स्यों आंगो जो धरनो है वो लगभग 3 महीना स्यों तहसील कार्यालय आगे चल रही है और 15 तारीख ने आंगो घेरा डालो डेरा डालो एक आंदोलन बहुत बड़ो एक आंदोलन आ रखियो है। तो बेंगे आगे की के मांगा लेगे और के समस्या है खातर आंदोलन चल रही है। राम राम तो जी। हाँ, इस क्षेत्र में किसान सबसे उपेक्षित है। ये थार का रेगिस्तान बहुत भयानक रेगिस्तान है। इसमें बहुत पहले नहर आ जानी चाहिए थी और नहर आने से यहाँ के लोगों का काया पलट हो जाता, लेकिन जो भी सरकारें आई, जो भी नेता आए, उनका इरादा नेक नहीं था, वो ईमानदार नहीं थे, वो किसानों को बेवकूफ़ बनाकर ही वोट लेते रहे। एक न एक गंभीर समस्या जो खड़ी रही उसको वो उलझा करके और विधानसभाओं में लोकसभा में पहुंचते रहे हैं और मुफ्त में वोट लेते रहे हैं। किसान बहुत ही ख़राब हालत में है और अभी जो लड़ाई चल रही है किसान की वो बीमा क्लेम को लेकर के है, किसानों के कर्जा माफ़ी को लेकर के है और नहर जो है तारानगर है सरदार शहर चूरू के लिए जो नहर है उसको लेकर के ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और भावों का सवाल है, स्वामीनाथन आयोग है, ये सारे मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं किसानों के लिए। और किसानों की काया पलट तभी हो सकती है जब किसान को उसकी फसल का भाव मिले और किसान को जो हर्जाना होता है उसके फसल का बीमा क्लेम मिले और किसानों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए और भी बहुत से मुद्दे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको मजबूत बनाया जाए और गांव में नरेगा के सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल हमारी लड़ाई बीमा क्लेम और फसल बीमा क्लेम और कर्जा माफ़ी के लिए, किसानों को बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये लड़ाई किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है और ये अधिकार भी है। उन्होंने बीमा प्रीमियम जमा करवाया है, किसानों ने बीमा प्रीमियम दिया है, वो बहुत ही आशापूर्ण नज़रों से देख रहे हैं कि कब बीमा कंपनी बीमा क्लेम देगी। लेकिन ये सरकारें जो दिल्ली में और जयपुर में हैं और इनके जो प्रतिनिधि जीत करके गए हैं वो लोग हवाई जहाज़ों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, उनके बच्चे अमेरिका पढ़ते हैं या दिल्ली या जयपुर में पढ़ते हैं। उनको पता नहीं है किसानों के बच्चे कितने दुखी और परेशान है, वो खुशहाली में है, स्वर्ग में रहते हैं, किसान नरक में है, भूखा प्यासा है, दर की ठोकर खा रहा है, किसान की हालत बहुत खराब है। तो हम किसानों की खुशहाली के लिए, उसके कर्जा मुक्ति के लिए, किसानों को बचाने के लिए, उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आंदोलन है। नहर की भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कर्जा माफ़ी और बीमा क्लेम किसान का अधिकार है। लेकिन ये सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, इनके नेता कंपनियों से मिले हुए हैं, कंपनियों के दलाल हैं, ये ठेकेदार हैं कंपनियों के। किसानों के जो वोट मिलता है उसका इन पर कोई भी ये लोग उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसानों का जो इन्हें वोट मिलता है उसको बटोर लेते हैं और उन्हीं किसानों के ये पेट पर लात मार देते हैं और 5 साल बाद में फिर से आ जाते हैं। इसलिए क्या लगा भाई साहब, रिपोर्ट क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है कब तक दे देगा सरकार?
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा 90 दिन से लगातार निरंतर ये लड़ाई जारी रखी हुई है। चूरू जिले के अंदर 1 से 90 के करीब पटवार मंडलों के अंदर सरकार ने क्रॉप कटिंग के ऊपर ऐतराज़ की दायर की है बीमा कंपनी ने, जिसको केंद्र सरकार ने भी मान लिया है और राज्य सरकार ने भी मान लिया है। जबकि ये क्रॉप कटिंग पटवारी कृषि प्रेक्षक करते हैं, तो क्या ये राज्य सरकार का काम नहीं है कि इनके अधिकारी इतने निकम्मे हैं कि एक जगह की क्रॉप कटिंग गलत हो सकती है, सभी जगह की 181 पटवार मंडलों की क्रॉप कटिंग को गलत मान लिया गया। अब वो बोलते हैं भी सैटेलाइट के द्वारा सर्वे दोबारा करवाया जाएगा कमेटी गठित करके। उससे तो हमको सभी को पता है भी सैटेलाइट से अगर चित्र लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, उसके अंदर घास फूस सब कुछ आता है, उससे कितना नुकसान हुआ उसका आकलन क्या होगा? कंपनी अपने हिसाब से निर्धारित करेगी, किसान को क्या मिलेगा उससे? वार्ताएं 3-4 बार वार्ताएं हो चुकी है। कलेक्टर ने लिखित में पीछे हमें दिया था कि 9 तारीख को आपको क्रॉप कटिंग सौंप दी जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। जयपुर जाने के बाद कृषि आयुक्त से मिलने के बाद भी क्रॉप कटिंग नहीं मिली। आखिर में किसानों ने यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। आज राजगढ़ के अंदर नौजवान सभा और किसान सभा के साथी गांव-गांव में पैदल जा जाकर किसानों को जागृत कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा सदार शहर कमेटी के द्वारा भी 8 दिन से लगातार निरंतर धरना जारी है। तारानगर कमेटी को आज 90 दिन हो गए। कृषि उपज मंडी के अंदर 15 तारीख को तारानगर विधानसभा क्षेत्र के न कि चूरू जिले के हर एक किसान होगा, सरकार को ये क्रॉप कटिंग देनी होगी, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि दोनों ही सरकारें एक ही नक्शे कदम पर चलते हुए किसान की हक और अधिकार को मारने का काम करती है, कंपनी की दलाली का काम करती है। क्योंकि 1345 करोड़ रुपए क्लेम बनता है किसानों का। अब इतना बड़ा क्लेम बनेगा जो 700 करोड़ रुपए कंपनी हर साल प्रीमियम के द्वारा वसूलती है, तो उसकी कमाई के अंदर इनकी हिस्सेदारी तय हुई, इनके नेताओं की तय हुई। सब कमीशन खोर हैं, झूठे किसान नेता कहलाने से इनका सिवाय इनके पास और कोई काम है नहीं। जब क्लेम जारी होता है, किसान लड़के लेता है। पीछे 3-4 बार जब किसानों ने आंदोलन किया, लड़के क्लेम लिया, तब ये वाह लूटने के लिए सोशल मीडिया के द्वारा जारी करते हैं कि हमने दिलाया। सांसद साहब कहते हैं कि मैंने कोशिश की, बुढ़ानिया साहब कहते हैं यहाँ के विधायक कि मैंने कोशिश की। अब उनकी कोशिश कहाँ गई? एक बार भी उन्होंने इस चीज़ पर ऐतराज़गी दायर की कि क्यों नहीं मिलता बीमा। अगर बीमा प्रधानमंत्री ही द्वारा दिया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है, जो किसानों का हक और अधिकार है, प्रीमियम कटाने के बाद मिलता है, तो ये तो है नहीं कि चूरू जिला कोई स्पेशल आरक्षित है। सही, उनके लिए कोई चयनित तो है नहीं। पूरे भारत इतना बड़ा देश है, वहाँ बीमा कितनी जगह आता है, नुकसान कितनी जगह होता है, जहाँ किसान लड़ता है वहीं आता है। इसलिए 15 जून को ज़्यादा से ज़्यादा किसान इकट्ठे होंगे और सरकार को नाक रगड़वा के अपने हक और अधिकार लेके रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्णाराम जी भी मौजूद है, पंडरेऊ से हैं, तो क्या लगता है मान जाएगी सरकार? सरकार मानने में तो अभी तक आनाकानी कर रही है। मैं तारानगर तहसील के किसान सभा का तहसील अध्यक्ष हूँ और हमारे नेतृत्व में तारानगर तहसील कार्यालय के आगे 90 दिन से धरना चल रहा है। आज भी वहाँ हमारे तो यहाँ मीटिंग थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। हमारे यहाँ 5-10 किसान वहाँ बैठे हैं। आने वाली 15 तारीख को हम अनाज मंडी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उस दिन या तो सरकार मान लेगी, जैसे कि साथी ने अभी बताया कि 3-4 बारी राज के साथ में बातचीत हुई, नहीं माने वो। अब आने वाली 15 तारीख को हमारा प्रोग्राम है घेरा डालो डेरा डालो, तो या तो 15 तारीख को राज वो हमारी सुनवाई कर लेगा, अगर नहीं करेगा तो हम वहाँ से अनाज मंडी से आकर के तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे और तहसील कार्यालय में हमारा घेरा डालो डेरा डालो प्रोग्राम चलेगा। उससे आगे जैसे ही जितने भी किसान एकत्रित होंगे उनके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। देखेंगे उस दिन कितने किसान आए और उन किसानों के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। हम खुद नहीं कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास में जितने किसान इकट्ठे होते हैं उन सब की राय लेकर के आगे का प्रोग्राम दिया जाता है।
तो बीमा के अलावा और भी बहुत सारी समस्या है अपने हाँ, हमारी 19 सूत्री मांगे हैं। और सड़कों की को हालत देखें हाँ, तो सड़क वाली वो 19 सूत्री मांग के अंदर ही है, सड़क वाली भी है, उसमें नहर का भी है, बिजली की बढ़ती रेटें जो है दयनीय हालत कर रखी है लोगों की, घरेलू बिजलियों की रेटें बढ़ती जा रही हैं, उनके बारे में भी है। और जो हमारे किसान को अच्छी तरह से भाव नहीं मिल रहा है उनके बारे में भी है। और जो निजीकरण सरकार बार बार निजीकरण की ओर बढ़ावा दे रही है उसके बारे में भी है। इस प्रकार से हमारी 19 सूत्रें मांगी हैं। उसके लिए हम वहाँ तहसील कार्यालय के आगे 90 दिन से डेरा डाले हुए बैठे हैं और आज अभी तक कोई तरह की बात हमारी सुन नहीं रहा है। तो आने वाली 15 तारीख को किसानों के द्वारा जो निर्णय होगा वो किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज जो अपना जो प्रोग्राम हो वो किसान भवन तारानगर के अंदर हो और अठे अमराराम जी के नेतृत्व के अंदर किसान सभा की मीटिंग आयोजन रखियो गयो और बहुत सारा मुद्दा के ऊपर बात भी करी गई। और वीडियो थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करियो और नया हो तो चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।